खातून और हजरात, मेरा नाम शादाब खान है और RTE 2022 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की सही और सटीक जानकारी देने वाला यह वीडियो आप तक ऑनरेबल हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड और मिसेस ऋता आव्हाड के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और संघर्ष की जानिब से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। उन बातों को आपको ध्यान में रख करके ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये पूरा प्रोसीजर जो है ये पूरा के पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो अगर कोई एजेंट आपको मिलते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आप हमें दीजिए, हम आपका एडमिशन करवा कर देंगे, गारंटी लेते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ आपको ठगने का एक तरीका है। तो किसी भी एजेंट के आप झांसे में ना फंसे। अब आते हैं पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूं कि RTE का ऑनलाइन एडमिशन कैसे हो गया। अभी तक आज जो तारीख है 11 फरवरी 2022, अब तक ऑनलाइन के डेट ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट ऑन नहीं हुई है मुमरा कौसा के पेरेंट्स के लिए, यानी थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए। उम्मीद है कि 20 या 21 तारीख के तक ये डेट ओपन हो जाएगी। तो जब डेट ओपन होती है तब हमें फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्म सही भरें। गलत फॉर्म भरने की वजह से क्या होता है, कई बार की सिलेक्शन हो जाता है लेकिन रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के अंदर जानकारी सही नहीं दी हुई होती। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप फॉर्म को बिल्कुल दुरुस्त भरें। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप या तो MLA ऑफिस जो है कौसा में खड़ी मशीन रोड के बाहर रोड पर, वहां पर, या संघर्ष ऑफिस जो सम्राट नगर के कॉर्नर पे है मुमरा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने, वहां जाकर आप फॉर्म भरिए ताकि आपके फॉर्म सही और दुरुस्त भरे जाएं। फॉर्म भरने के बाद में लॉटरी होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन लॉटरी में अगर आपके बच्चे का नाम आया तो उसका एडमिशन होता है और एडमिशन होने के बाद में आप कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रोसीजर आपको पूरे करने होते हैं, उसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। जब नाम आ जाता है तो उसका एडमिशन पहली क्लास से 8वीं तक का हो जाता है। मतलब वो बच्चा वहां पर पढ़ेगा, उसको ना डोनेशन देना है ना स्कूल की फीस भरनी है। मुमरा कौसा में फर्स्ट स्टैंडर्ड के एडमिशन ही ज्यादा खुलते हैं। जूनियर KG नर्सरी के एडमिशन ज्यादा नहीं खुलते हैं। नर्सरी के अगर खुले भी तो 1 या 2 स्कूल होती है, उसमें भी सीट्स बहुत कम होती हैं। तो ज्यादा करके जो सीट्स होती हैं वो मुमरा कौसा के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड की होती है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एज 31 दिसंबर 2022 तक 6 साल होनी चाहिए कम से कम। 31 दिसंबर 2022 तक उनकी एज 6 साल होनी चाहिए कम से कम। ये जब हम फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, जब बैठते हैं तो उसमें हम जब डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि ये बच्चे का फॉर्म भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। जनरल कैटेगरी का डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको समझाता हूं। अगर माँ बाप साथ में हैं, डिवोर्स नहीं हुआ है और साथ में रहते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डैडी के लगते हैं। डैडी का आधार कार्ड, डैडी का इनकम सर्टिफिकेट जो 1 लाख रुपए से नीचे का होना चाहिए, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे, और फिर एडमिशन के टाइम पे भी आपको ये लगेंगे। अगर कोई OBC कैटेगरी या SC ST कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो OBC या SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो महाराष्ट्र का बना हुआ होना चाहिए। ऐसी सूरत में डैडी का आधार कार्ड लगेगा और SC ST या OBC का सर्टिफिकेट लगेगा और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत इस जो मामला है इस कैटेगरी के लिए जरूरत नहीं होती। याद रखिएगा, आधार कार्ड पे एड्रेस मुमरा कौसा का होना चाहिए अगर आप मुमरा कौसा की स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं, अगर कोई सिंगल मदर है, सिंगल मदर का मतलब मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा हूँ कि या तो वो डिवोर्स है या तो बच्चे के डैडी का इंतकाल हो गया। तो इस सूरत में डॉक्यूमेंट्स माँ के लगेंगे। मम्मी का आधार कार्ड, मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और अगर डिवोर्स्ड है तो डिवोर्स के कागजात कोर्ट के होने चाहिए, ये लगेंगे। और अगर बच्चे के डैडी का इंतकाल हो गया है, उनका देहांत हो गया है, तो मम्मी के ही डॉक्यूमेंट लगेंगे
मम्मी का आधार कार्ड, एड्रेस मुमरा का होना चाहिए, मम्मी का इनकम सर्टिफिकेट जो 1 लाख रुपए के नीचे का होना चाहिए, और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और डैडी का डेथ सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। डेट्स अब तक खुली नहीं है, उम्मीद है कि 20 या 21 तारीख से डेट्स खुल जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुमरा पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने सम्राट नगर में उसके कॉर्नर पे संघर्ष का ऑफिस है, वहां पर जाकर मंडे से लेके सैटरडे के बीच में 12 से 7 बजे के बीच में जाकर के आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये थी आपको पूरी और सही और सटीक जानकारी देने वाली आरटीई 2022 की पूरी वीडियो, जो आप तक ऑनरेबल हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, मिसेस ऋता आव्हाड के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और संघर्ष की तरफ से आप तक पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम शादाब खान है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।